हेलो एवरीवन। सो फाइनली वोकैब की जो हम क्लासेस स्टार्ट कर चुके थे उसका आज नेक्स्ट डे रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपके सामने कुछ इडियम फ्रेजेस लाने वाला हूँ। ये उम्मीद करता हूँ आपको इनके बारे में पता होगा, अगर नहीं पता तो आपको सीखने को मिल जाएगा। पहला आपके सामने है थ्रो समवन अंडर द बस। अब इसका मतलब क्या होता है कि इसको बस के नीचे फेंक देना, ऐसा है। बट हाँ, इसी की तरह लगता हुआ मतलब आपको देखने को मिलेगा। थ्रो समवन अंडर द बस का मतलब होता है सैक्रिफाइस समवन फॉर पर्सनल गेन, यानी कि किसी को सैक्रिफाइस कर देना अपने फायदे के लिए। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तब हम यूज करते हैं थ्रो समवन अंडर द बस। जैसे ही थ्रू हिज कुलीग अंडर द बस, उसने अपने कुलीग का बेनिफिट उठाया, अपने अपना अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए उसकी बलि दे दिया, उसको नुकसान पहुंचा दिया। मीनिंग आपको समझ आ गया होगा थ्रो समवन अंडर द बस का क्या होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट आपके सामने है टो द लाइन। इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए जी, टो द लाइन का मतलब होता है रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। जैसे एग्जांपल में बताया गया है एम्प्लॉयज मस्ट टो द लाइन। जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें रूल्स को फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली, तब हमने यूज कर दिया टो द लाइन। और इंपॉर्टेंट कवर कर लेते हैं। जैसे आपके सामने स्क्रीन में है स्मेल अ रैट। अब इसका मतलब ये नहीं कि चूहे को स्मेल करना, बट स्मेल अ रैट, रैट का मतलब है सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। आप पहले ही सोचो कि कुछ गलत होने जा रहा है, वो पहले अंदाजा हो जाए ना, तब हम यूज करते हैं स्मेल अ रैट। जैसे फॉर एग्जांपल आई स्मेल अ रैट इन दिस डील। ये जो डील होने जा रही है इसमें मुझे कुछ सस्पिशियस लगा है, कुछ गलत होने जा रहा है, लग रहा है कि कुछ गलत होने जा रहा है, तो मैंने क्या यूज करा? स्मेल अ रैट यहाँ पे यूज कर लिया। इसी तरीके से कट नो आइस, इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए जी, कट नो आइस का मतलब होता है कोई इफेक्ट ना होना। फॉर एग्जाम्पल हिज अपोलॉजी कट नो आइस विद हर। उसके अपोलॉजी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कट नो नाइस हमने यूज कर लिया। और कुछ इंपॉर्टेंट आपके सामने से फेदर वंस नेस्ट का मतलब होता है कि वेल्थ गेन तो करना, पैसा कमा लेना, बट ईमानदार तरीके से नहीं कमा, बेईमानी से कमाया, डिसऑनेस्ट कमाया, तो हम यूज करते हैं फेदर्स वन नेस्ट। इसी तरीके से लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब है कि कोई सीक्रेट रिवील करो। स्पिल द बीन्स का मतलब भी सीक्रेट रिवील हो गया। कैरी द डे का मतलब होता है सक्सेसफुली जीत जाना। टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब है, पिंच ऑफ सॉल्ट समझना बिल्कुल बारीक। तो टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब है आप पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर रहे हो, तब आप यूज करोगे टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। फेस द म्यूजिक का मीनिंग हो जाएगा पनिशमेंट एक्सेप्ट करना या क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना, तब हम यूज करते हैं फेस द म्यूजिक। वैसे अ स्टॉर्म इन अ टी कप, एक चाय का कप उसमें स्टॉर्म तूफान आ गया, तो उसका मतलब क्या हो सकता है कि बिग इशू ओवर अ स्मॉल मैटर। मतलब बात तो छोटी सी है बट उसका इशू बड़ा बना दिया है, तब हम यूज करते हैं अ स्टॉर्म इन अ टी कप। ये कुछ कॉमन इडियम फ्रेजेस आपको आपने कवर किया आज के इस लेक्चर में। हम आगे कवर करते हैं वोकैब का पोर्शन, जैसे कि सिनोनिम कवर करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे सामने आज का है रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है, एक बार वो देख लेते हैं। रेजिलिएंट का मतलब होता है जो क्विकली रिकवर कर जाए, डिफिकल्ट सिचुएशन है लेकिन जल्दी रिकवर कर जाए, हम बोलते हैं रेजिलिएंट। ये कई बार हम वायरस वगैरह में भी यूज करते हैं ना। तो रेजिलिएंट का मतलब है जो इजिली रिकवर कर जाए, आप ऐसे बोल सकते हो। सिनोनिम हो रही है जो टफ हो, जो फ्लेक्सिबल हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चल जाए, रेजिलिएंट हम यहाँ पर बोल रहे हैं। और उसका एंटोनिम क्या है? जो फ्रेजाइल हो, वीक हो, इसके एंटोनिम अपोजिट मीनिंग हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन आर ऑफन मोर रेजिलिएंट देन एडल्ट्स। चिल्ड्रंस की बात करेंगे, वो देखा होगा कि मैक्सिमम टाइम्स वो फ्लेक्सिबल होते हैं या टफ होते हैं या रिकवरी जल्दी हो जाती है, एडल्ट्स के कंपैरिजन में देखेंगे। इस तरह का मीनिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे सामने इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? जो जल्दी ही होने जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल सिनोनिम है इम्पेंडिंग या नियर। अपोजिट हो जाएंगे, डिस्टेंट हो, रिमोट हो, दूर हो या पास, जल्दी ना होने वाला हो, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सेंटेंस में कहा गया है डार्क क्लाउड्स शो दैट रेन इज इमिनेंट। डार्क क्लाउड हमें आसमान में देखने को मिल रहे हैं, इससे लग रहा है कि जो बारिश है वो होने ही वाली है। तो इमिनेंट का मतलब है कुछ जल्दी होने ही वाला है, तब हमने यूज करा ना रेन इज इमिनेंट। ये सिचुएशन देख के लग रहा है कि बारिश होने ही जा रही है। इसी तरीके से और नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मीनिंग क्या हो जाएगा? जो इस्तेमाल का ना हो, जो काम का ना हो, अब उसके ऑब्सोलीट। जैसे सिनोनिम में हो जाएगा आउटडेटेड और एंटोनिम में इसका क्या हो जाएगा? मॉडर्न। फॉर एग्जांपल टाइपराइटर्स आर नाउ ऑब्सोलीट, है ना। टाइपराइटर्स आज के टाइम में कुछ खास काम के नहीं है, आउटडेटेड हो चुके हैं, हमने ऑब्सोलीट यूज कर लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे सामने है इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट का मतलब क्या होता है? जो अपने व्यूज को चेंज ना करे, जो टफ हो, है ना, तो जिद्दी हो, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो सिनोनिम्स में हो जाएगा स्टबॉर्न, रिजिड। और अपोजिट एंटोनिम में हो जाएगा जो फ्लेक्सिबल हो, अपने आप को एडजस्ट करने वाला हो। फॉर एग्जाम्पल
द मैनेजर रिमेन्ड इनट्रांसिजेंट ड्यूरिंग नेगोशिएशंस। नेगोशिएशन के टाइम जो मैनेजर है वो इस कंडीशन में रहा कि वो अपने बात पर अड़ा रहा, उसने ये कहा कि मैं अपने व्यूज चेंज ही नहीं कर सकता, वो चेंज करने को तैयार ही नहीं था, तो हमने यूज करा उसके लिए वर्ड इंटरमिटेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे सामने टैसिटर्न। टैसिटर्न की बात करेंगे, इसका मतलब होता है जो साइलेंट हो। एक होता है जो बातचीत कर, तो टॉकेटिव हो, बहुत ज्यादा बोलता हो, है ना, या फिर गैलरस हो जो बहुत ज्यादा बातें करता हो। उसका अपोजिट क्या होता है? टैसिटर्न, मतलब जो साइलेंट हो, रिजर्व हो। ये आपको समझ आ गया होगा कि किसी के बारे में हम बोलेंगे उसका नेचर टैसिटर्न जैसा है, वो बड़ी ज्यादा बड़ा हमेशा शांत सा रहता है इस तरह। नेक्स्ट वर्ड है मेंडेशियस। मेंडेशियस का मतलब होता है जिसको आदत हो झूठ बोलने की। अपोजिट सिनोनिम हो जाएगा डिसीटफुल, धोखा देने वाला। एंटोनिम हो जाएगा ट्रूथफुल। फॉर एग्जांपल उसके जो मेंडेशियस स्टेटमेंट रहती है ना, उसने उसका करियर खराब कर दिया। इस सेंटेंस में हमने लिख कर रखा हुआ आपके सामने। और क्या है, कुछ होमोफोन्स होमोनिम्स की बात करेंगे जो बड़े कॉमन होते हैं। स्टेशनरी की बात करेंगे, बोलने में सेम है, लेकिन एक ए वाला है और एक ई वाला है। जो ए वाला स्टेशनरी, तो उसका मतलब एक ही जगह रुकने वाला। और जो ई वाला होता है वो जैसे स्टेशनरी में सामान मिलता है, बुक्स वगैरह, बोलो स्टेशनरी आपको देखने को। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट आई वाला है ना, कॉम्प्लीमेंट, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। और जो कॉम्प्लीमेंट ई वाला है, इसका मतलब है किसी चीज को कंप्लीट कर देना, पूरा कर देना। एक होता है प्रिंसिपल ए वाला, ये प्रिंसिपल जैसे हेड स्कूल के प्रिंसिपल। और जो दूसरा प्रिंसिपल है वो सिद्धांत रूल्स वाला प्रिंसिपल हो जाएगा, एल ई वाला। ये भी पता होना चाहिए, कॉमन, ये सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। काउंसिल, काउंसिल, ये काउंसिल होता है कमेटी वाला, और एक काउंसिल होता है किसी को सलाह देने वाला, एडवाइस वाला। लेड एक होता है हमारे पास मेटल वाला, और एक हमारे पास होता है किसी को गाइड करने, लीड करने वाला, गाइड करने वाला, इस लीडर हम बोलते हैं इस, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा आपके लिए, उम्मीद करता हूँ कुछ कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।